जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कौशल्या की दासी यहां से जा रही थी। कौशल्या के दासी से मंथरा पूछ रही है किसकी तैयारी चल रही है, इस साज श्रृंगार क्यों किए गए हैं। मंथरा पूछती है तो कौशल्या की दासी के तुझे मालूम नहीं क्या, तुझे मालूम नहीं क्या, कल जो है राम राज्यासन में बैठेंगे। देख कौशल्या की मैं दासी थी, मुझे क्या मिला है, मोती की माला मिली है। देख ले तुम किसकी दासी हो, कैकेयी कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। महाराज आग लगा दी। महात्माएं कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि जो है कैकेयी के दासी को भी कुछ मिला होता तो क्या होता, ये शायद विघ्न खत्म हो सकता था, मगर यहां तो आग लग गई। और महाराज कौशल्या की राम राम कैकेयी की दासी अंदर आई और कैकेयी के समक्ष रोने लगी, बिलक बिलक कर रोने लगी। कैकेयी पूछती क्यों रो रही हो, क्या क्यों रो रही हो, क्या लक्ष्मण ने सजा दी। बोले मुझे कोई सजा नहीं दी। फिर क्यों रो रही हो, बोले क्या करूं, जिसकी बनानी जाती हूं वही बिगड़ जाता खेल। बोले क्या हुआ, बोले तुम्हें मालूम नहीं इस साज श्रृंगार किसके लिए सजे गए हैं। बोले मालूम नहीं। बोले महाराज ये जो साज श्रृंगार सजा गया है, कल राम जो है राज्यासन में बैठेंगे। बोले मुझे मालूम नहीं। बोले देखो अभी तो मालूम नहीं पड़ रहा, अभी मालूम नहीं पड़ रहा, कल जब राज्यासन में बैठ जाएंगे तुम्हें दासी बना देंगे, कौशल्या की दासी तुम्हें बनना पड़ेगा। कैकेयी कहती है मंथरा क्या बोलती हो, यही तो महाराज रघुकुल की रीति और परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्यासन पे बैठाया जाता है। और दूसरी बात, राम को मैं देखती हूं कि अपने कौशल्या से ज्यादा मेरे से प्रेम करता है। अभी तक मंथरा ने कैकेयी का स्पर्श नहीं की, टच नहीं की थी, उसकी मति शुद्ध थी। जैसे और खूब रोने लगी, कैकेयी ने उसे लगा लिया, मत रो, स्पर्श की। और वैसे स्पर्श करने के बाद महाराज क्या हुआ, मति भ्रष्ट हो गई। जैसे खाओगे मन वैसे रहेगा आपका, जैसे खाओगे अन्न वैसे रहेगा मन। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान की। तो महाराज मन यदि शुद्ध रहेगा तो हर चीज सही रहेगा। तो यदि महाराज हमारे किचन में अपवित्र वृत्ति आ जाएंगे तो उनके कीटाणु अपवित्र होंगे, होंगे कि नहीं, तो हमारा मन जो है भ्रष्ट हो जाएगा। तो किचन में तो महाराज भले जहां कहीं कुछ भी रखो, किचन में पवित्र वृत्ति को ही प्रवेश देना चाहिए। राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे और किचन रसोई माता कौशल्या ही बनाती थी, माता कौशल्या ही बनाती थी। और यहां कैकेयी के स्पर्श से महाराज उसकी मति भ्रष्ट हो गई। और कैकेयी से मंथरा कहती है कि आज अभी बताए तक नहीं है, कल तुम्हें दासी बना देंगे और तुम्हें कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। बोले करूं तो करूं क्या, बोले बहुत कुछ कर सकती हो आप, करना चाहो। बोले कुछ नहीं। बोले है, बोले मैं आपको युक्ति दे रहा हूं। कौन सी युक्ति, वो देवासुर संग्राम की
2 वचन बाकी थे। महाराज जब राजा दशरथ के साथ युद्ध हो रहा था देवासुर, तो महाराज गाड़ी की पहिया क्या हुई कि बगल में एक कील रहती है, कील टूट गई। तो कैकेयी ने अपनी उंगली उसमें लगा दी। तो राजा दशरथ कहते हैं, देवी मांग ले 2 वचन जो मांगना हो। बोले अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी तो मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर, फिर मैं कभी मांग लूंगी। तो आज मंत्रा याद दिलाती है कि आपके 2 वचन जो है ना वो अभी बाकी है, मांग लो। महाराज मति भ्रष्ट हो गई कैकेयी की, और कैकेयी कहां चली गई? कोप भवन चली गई। उस समय के जमाने में महाराज यदि लड़ाई करना था तो अलग से महल था। आजकल जो है लड़ाई करना कहीं भी कर लो, जय श्री कृष्ण है, कहीं भी किसी के साथ है। उस समय लड़ाई करने के कक्ष रहते थे। तो महाराज कैकेयी गई कोप भवन में, अपने श्रृंगार जो पहने उतार के फेंक दिया। अब फेंकने के बाद ये बात राजा दशरथ तक पहुंची। पहुंचने के बाद शाम के धैर्य धारण करते हुए राजा दशरथ कैकेयी के महल में गए। देवी क्या हुआ? बिगड़ कर कहने लगी मुझे छूना नहीं। बोले देवी तुम्हें तो एक बार कहा था कि आप वृद्ध हो चुके हो और अपने बड़े पुत्र को राज्यासन में बैठा दो, तो मैंने आपके बातों का मान लिया। बोले छूना नहीं। बोले देवी क्या बोल रही हो, क्या हुआ बोल तो सही, क्यों ऐसे कोप भवन में आई हो? कोई रीजन तो होगा ना। बोले कोई रीजन नहीं। बोले नहीं है, बताओ। बोले दोगे? बोले देवी अवश्य दूंगा। बोले मुकर तो नहीं जाओगे? कहते हैं पुरुष थोड़ा झूठ बहुत बोलते हैं, बार बात अपने वचनों में मुकर जाते हैं। बोले मुकर गए तो, झूठ बोल दिए तो? बोले देवी क्या बात कर रहे हो? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज से देवी नहीं, रघुकुल से रीत चली आ रही है कि जो बोल दिया गया है वो मिलेगा, चाहे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, मगर वचन पूर्ण निभाया जाएगा। और यहाँ कैकेयी कहती है यदि आप देना ही मुझे चाहे तो मेरे 2 वचन दे दो। अरे देवी 2 क्या 3 ले लो ना। बोले महाराज 2 ही वचन मुझे दीजिए, 3 की अभी आवश्यकता नहीं है। बोले ठीक है। यहाँ जो है मंत्रा पहले बता दी थी कैकेयी को, देखो पहला वचन क्या मांगना कि भरत को राज्यासन। यदि तुम राम को पहला वनवास मांग लोगे, मूर्छा में चला जाएगा दशरथ जी, तो फिर दूसरा वचन मिलेगा ही नहीं। तो पहला वचन क्या मांगना? भरत को राज्यासन, राजगद्दी। जैसे कैकेयी ने कहा कि भरत जी को राज्यासन पे बैठाइए, दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है बैठा देता हूं। जैसे दूसरे वचन को कैकेयी क्या कहती है? तपस्सु बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। इस वचन को सुन करके राजा दशरथ कहते हैं कैकेयी देवी तू क्या मांग रही है? मेरे राम को वन भेज रही है। कैकेयी बिगड़ के कहती है आप क्या बोल रहे थे? 2 नहीं 3 मांग लो। मुकरने लगे ना महाराज। देवी कुछ दूसरा वचन मांग ले। बोले नहीं,
और यहां कैकेयी के वचनों को सुनकर दशरथ राजा ने समझाया, मगर मानने को तैयार नहीं। राम राम करते हुए राजा दशरथ मूर्छावस्था में चले गए। मूर्छावस्था में जाने के बाद पूरी रात्रि ढल गई। प्रातः काल हुआ। जब प्रातः काल होता है तो राजा दशरथ सो के उठते नहीं, और जब उठे नहीं, मंत्री सुमंत्र कहते हैं कि आज राजन सोकर नहीं उठे। कैकेयी को कहा, क्या बात है? कैकेयी कहती है, बिगड़ कर मुझे नहीं मालूम, जाओ राम से पूछो, राम को मालूम है। और मंत्री सुमंत्र राम के पास जाते हैं, और जाने के बाद कहा, पिताजी अभी सोकर उठे नहीं। तुरंत राम आए और कैकेयी से पूछा, माते क्या हुआ? कैकेयी ने सारा वृतांत बतला दी, और वार्तालाप चल रही थी कान में। दशरथ जी के पहुंची बात, और मूर्छा खुली। राम कहते हैं दशरथ जी को, पिताजी आप तो धर्म धुरंधर हो, छोटी से बात के कारण इतनी चिंता लेके बैठे हो। 14 वर्ष चुटकी में मैं व्यतीत करके वापस आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। और ऐसे वार्तालाप चल रही है। आदेश दीजिए, मगर कहती अब तो ये आदेश दे नहीं पाएंगे। मैं आदेश देती हूं, जाइए वन को जाइए। और यहां कैकेयी के आदेश के अनुसार वल्कल वस्त्र लाए गए, पीले वस्त्र लाए गए। राम ने धारण करने लगे। महाराज सीता जी तैयार हो गई, मैं भी चलूंगी। भगवान राम ने कहा, देवी मेरे माता पिता की आप सेवा करना, और माता पिता की आप सेवा करोगे तभी मैं प्रसन्न हूं, मत जाओ। माता सीता अपने स्वामी को हाथ जोड़ के कहती हैं राम को, प्रभु आप ध्यान दीजिए मेरे ऊपर कि मैं आपके वियोग के बिना 14 वर्ष रह सकती हूं जीवित। यदि ऐसा आपको लगता है तो मैं जाने, आप जाइए, मैं नहीं चाहूंगा। भगवान राम को लगा कि माता सीता मेरे वियोग के बिना 14 वर्ष नहीं रह सकती, और उन्हें हां कह दी। ये बात आगे बढ़ी। बढ़ने के बाद क्या हुआ? महाराज लक्ष्मण तक पहुंची। तुरंत लक्ष्मण तैयार हो गए, और जैसे लक्ष्मण तैयार हुए तो क्या हुआ? उनकी अर्धांगिनी उर्मिला भी तैयार हो गई। बोले नहीं, आपको यहीं रहना है। एक पैर जैसे उठाया वैसे उठाए खड़े रह गई। और ये बात आगे पहुंच गई माता तक। भगवान राम स्वयं कहे, उनके महल में गए। किसके महल में? कौशल्या जी की। तो कौशल्या जी कहती, बेटा वशिष्ठ जी जो है राज्यासन की विधि कराएंगे तो बहुत समय लगेगा, तो ऐसा कर थोड़ा महाराज फल फूल ले ले। तो राम जी कहते हैं, मैया मैं राज्यासन में नहीं बैठूंगा, मेरे भाई भरत बैठेंगे। और जैसे सुनी सूली के भांति बात चुभ गई, और मैं तो जंगल जाऊंगा। और यहां आज राम लक्ष्मण माता सीता के साथ चल दिए।